हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ सैन दास और आप देख रहे हैं रामधनु। यहाँ पे ड्राइंग दिखाया नहीं, सिखाया भी जाता है। तो आज का वीडियो है पेंसिल शेडिंग का सेकेंड पार्ट। जो पहले पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग पहला पार्ट देख के आए, फिर ये सेकेंड पार्ट आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज आप लोगों को पहले ही हम एक पत्ता ड्राइंग करना, मतलब पत्ता के ऊपर शेडिंग करना सिखाएंगे। तो पिछले वाले वीडियो में जैसे हम शेडिंग दिखाए थे वो शेडिंग मेथड ही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। आप लोग देख पाएंगे हम कर रहे हैं। एक साइड का लाइट, एक साइड का शैडो। जैसे आप लोग ऑयल पेस्टल में भी करते थे वैसे ही हमको पेंसिल शेडिंग में भी करना है। लाइट शैडो मेंटेन करके जैसे आप करेंगे, जैसा भी पिक्चर हो आपको रियलिस्टिक लुक ऑटोमेटिकली देगा। हम यहाँ पे दो पेंसिल यूज कर रहे हैं बेसिकली, 2B और 6B। 2B से हम लाइट पार्ट दिखाए हैं और 6B से थोड़ा सा डार्क पार्ट। हम ज्यादा डार्क भी नहीं किए हैं और यहाँ पे 3-4 पेंसिल का यूज भी नहीं किए। बेसिकली लोगों सब कोई दूसरा पेंसिल यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हल्का पेंसिल होता है, जैसे मान लीजिए HB हो गया, 2B हो गया, तो वो सब पेंसिल शार्प होता है लेकिन सॉफ्ट नहीं होता। लेकिन जहाँ पे आप लोग, और वो पेंसिल हल्का होता है, 2B हो गया, HB हो गया, वो शार्प होता है, सॉफ्ट नहीं होता और हल्का होता है। उसी जगह पे अगर आप 6B, 8B, 10B यूज करेंगे तो वो मतलब सॉफ्ट होगा, डीप कलर पड़ेगा और उतना शार्प नहीं होगा। जैसा जितना शार्प, जितना सॉफ्ट, ये जितना शार्पली आप 2B से यूज करेंगे। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे हम पहले 2B से कर लिया। अगर आपके हाथ पे मेंटेनेंस, मतलब उतना मेंटेन आप नहीं कर पाएंगे 2B से, अगर प्रॉपर मतलब एकदम शार्प लाइन आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे 4B भी यूज कर सकते हैं। बेसिक शेडिंग के लिए आप लोग 4B और 6B यूज कीजिए। उसके बाद जब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा शेडिंग के बारे में, फिर आप लोग 8B यूज कीजिए। 10B, 12B उसके भी बाद यूज करना होता है क्योंकि वो 10B, 12B वो सब में डीप ज्यादा होता है। तो वो डीप अगर आप लोगों को मेंटेन करना नहीं आएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, पहले हम 2B से प्रॉपर कर लिए है, उसके बाद 6B से करने के बाद दोनों को जैसे मिला देते हैं, कलर मतलब कलर में जैसे मिला देते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी वो दोनों को मिक्स कर दिए, मतलब शेडिंग करके आप लोग देख पाएंगे। वो सेटिंग हो या पेंसिल मतलब कलर हो, जो जैसा भी कलर हो, पहले ऑब्जेक्टिव ड्राइंग मतलब घर, पेड़, फ्लावर, ये सब ड्राइंग करके वो सब में कलर करना बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप देख पाएंगे अभी हम घर के ऊपर शेडिंग कर रहे हैं। जैसे हम एक जगह पे करेंगे वही टोन हमको मेंटेन करना होगा जब हम खुद से करेंगे। जब हमको कोई रेफरेंस फोटो हमारे पास होगा, कोई फोटो देख के हम बनाएंगे, उसके ऊपर जैसे जहाँ पे शेडिंग होता है, जैसा लाइट हो मतलब है, हमको तब वहाँ पे वैसे मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन जहाँ पे हम खुद से बना रहे हैं, कोई रेफरेंस फोटो नहीं है, हमको बस शेडिंग करना है, वहाँ पे बस समझाना है लाइट शैडो, तब हम अपने मर्जी से कर सकते हैं। आप लोग भी अपने मर्जी से कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहे तो ऊपर से लाइट आ रहा है दिखा सकते हैं, दूसरे ओर से लाइट आ रहा है दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगेगा आप लोग ऐसे कीजिएगा। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ये सब चीज में, शेडिंग को प्रॉपरली मास्टर करने के लिए। ऐसे शेडिंग ऐसा है कि मान लीजिए कि बाकी कुछ भी ड्राइंग आप बनाए, बाकी सब चीज से शेडिंग बहुत आसान होता है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझको ऐसा ही लगता है। बाकी वाटर कलर हो गया, एक्रिलिक कलर हो गया, पोस्टर कलर हो गया, जो भी कलर है, सब कलर में से सब मीडियम में से पेंसिल शेडिंग बहुत ही आसान मीडियम है हमको लगता है। और सबसे मतलब बहुत जल्दी ये मीडियम पे आप लोग कोई भी ड्राइंग करके उसको रियलिस्टिक लुक देख सकते हैं बहुत इजीली। बस इसमें आपको टोन मेंटेन करना होता है कि कहाँ पे कैसा टोन होगा, और दूसरा बात लाइट शैडो प्रॉपर मेंटेन करना होता है, और जो शेडिंग होता है वो शेडिंग को प्रॉपरली देना होता है। छोड़ के बीच बीच में गैप देकर ऐसा नहीं, प्रॉपर देंगे तो वो जो भी पिक्चर आप बनाएंगे वो प्रॉपर रियलिस्टिक लगेगा। ये सब आप लोगों को हम दिखाने के लिए, समझाने के लिए बना के दिखा रहे हैं। जो सब आप घर में प्रैक्टिस अगर अच्छे से कीजिएगा तो ये आप लोगों को हम दिखा दिए। फिर उसके बाद आप कोई सिनारी बना लिए, फिर कोई ह्यूमन फिगर जैसे हम पिछले वाले में बनाए थे,
तो वैसा आप लोग अगर घर में प्रैक्टिस कीजिएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, कोई एक दिन से बड़ा नहीं होता, हम पहले भी बोले हैं। अगर अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से डेडिकेशन रखिएगा, तो कोई भी पिक्चर आप लोग इजीली बना पाएंगे। कोई भी मीडियम आप लोग हम अगर सिखाएंगे तो वो सब कुछ आप लोग इजीली सीख पाएंगे। जैसे आप देख पाएंगे, हम पहले एक पत्ता बना लिए, फिर एक घर बना लिए, फिर पेड़ बना लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव ड्राइंग बहुत जरूरी होता है प्रॉपर सेटिंग से पहले। मतलब सीनरी अगर आप लोग प्रॉपरली सेटिंग करेंगे तो उससे पहले ये सब आप लोगों को मेंटेन करना जरूरी है। कहाँ पे कैसे किया जाता है, कहाँ पे लाइट होगा, कहाँ पे शैडो होगा, वो सब प्रॉपर जरूरी होता है। तो इसीलिए ये सब ड्राइंग करके प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ये सब में, तो जैसा भी ड्राइंग आप लोगों को दे दे तो हाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करना होगा, ये ऐसे ऐसे होता है। ये आइडिया के लिए ये सब बहुत जरूरी होता है। अभी इसके बाद मतलब और ऑब्जेक्टिव ड्राइंग में मतलब मान लीजिए कि कोई जानवर हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, ये सब भी ड्राइंग करना आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। सब कुछ मतलब पेंसिल से ही ऐसा मान लीजिए कि बहुत इजीली आप किसी भी पिक्चर को रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। जैसे ऑयल पेस्टल में उसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, वाटर कलर में और भी मेहनत करना पड़ता है, एक्रेलिक में और भी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन पेंसिल शेडिंग में उतना मेहनत नहीं पड़ता है। वो पेंसिल शेडिंग बाकी सब मीडियम से इसीलिए हम बोलते हैं कि इजी है। लेकिन जो भी मीडियम है, जो भी आप बनाए, उस सब आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। नहीं तो आप लोग अगर पेंसिल ड्राइंग ही दे दे तो वो भी आपको हार्ड लगेगा। आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से, हम दिखा रहे बस देख के रख देंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो दिखा रहे, जो कर रहे, वो एक बार छोड़ के 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर ना आपका हाथ आएगा काम में, देख पाएंगे। ये भी कर लिया हम। अभी इसके बाद और एक भी बनाएंगे। अब इसको भी हम सेम एज इट इज, जहां से हम हर पिक्चर में लाइट रखे वहां पे ही इसको लाइट रखेंगे। अभी जहां जिस साइड में शैडो होगा उस साइड में शैडो रखेंगे, और हर जो पत्ता है, हर पत्ते के ऊपर हम अलग से शेडिंग मेथड यूज करेंगे। मतलब शेडिंग मेंटेन करेंगे हम। एक ही बारी में सब में नहीं करेंगे, अलग अलग करके अलग अलग पत्ते में करेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे, पहले 2B से कर लिए, फिर 6B। हम बार बार बोल रहे हैं कि ज्यादा डीप पहले देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले लाइट से आप लोग कोशिश कीजिए, मतलब 2B छोड़ के 4B 6B यूज कीजिए, बहुत आसान होगा। फिर उसके बाद जब आपका थोड़ा लाइट का आइडिया हो जाएगा, थोड़ा शैडो आप लोग मेंटेन करना अच्छे से आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग अपर डार्क टोन में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8B हो गया, 10B हो गया, उसमें आप जा सकते हैं। पहले 6B आप लोगों के हाथ पे मेंटेन होना चाहिए अच्छे से। देख पाएंगे इसमें भी हम सेटिंग कर लिए। अभी कोई सोचता है कि शेडिंग मतलब सब सिर्फ घिसना होता है, एकदम ही नहीं। शेडिंग मतलब सिर्फ घिसना नहीं होता। शेडिंग में प्रॉपर टोन मेंटेन करना होता है कि आप लोग जब खींच ले एक लाइन को, तो उस लाइन के ऊपर एक साइड में शैडो होना चाहिए और एक साइड हल्के से मतलब लाइट होना चाहिए, तब जाके उसको शेडिंग बोला जाएगा। नहीं तो नॉर्मल हर कोई घिस पाएगा। एक बच्चे को दे देंगे तो वो भी घिस लेगा, लेकिन वो शेडिंग नहीं कहलाएगा। शेडिंग अलग होता है और घिसना अलग होता है। अभी देखिए यहाँ पे हम वो जो बोलते हैं ग्रास शॉपर बोलते हैं कोई, तो उसको एक ड्राइंग कर रहे हैं। मतलब एक इंसेक्ट आप लोगों को पहले पिछले वाले में तो ह्यूमन फिगर थोड़ा ड्राइंग करके दिखाए थे, तो इसको हम ये पहले एक रफ ड्राइंग कर लिए थे समझाने के लिए, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे और अच्छा दिखाने के लिए। फिर उसके बाद मुंह कर लिए, जैसे जैसे होता है हाथ पैर। फिर इसके ऊपर ये ड्राइंग करना मुश्किल वाला बात नहीं था, ये ड्राइंग बहुत इजी था, लेकिन मुश्किल था इसका शेडिंग। मतलब आप लोगों को समझाना था शेडिंग। ड्राइंग तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लाइट मेंटेन किए फ्रंट ऑफ व्यू, मतलब सीधा लाइट गिर रहा है। देखिए ऊपर से शैडो आ रहा है, नीचे से शैडो आ रहा है, हम ये दिखा रहे हैं। तो ये आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि अगर लाइटिंग पोजीशन चेंज होगा तो आप लोगों को शैडो का पोजीशन भी चेंज करना बहुत जरूरी है। अभी देख पाएंगे यहाँ पे, यहाँ जब फ्रंट से मतलब हम जिधर से ड्राइंग कर रहे हैं उधर से जब लाइट आ रहा है, तब जहाँ पे लाइट गिर रहा है वो मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ पे शैडो थोड़ा कम आएगा, क्योंकि फ्रंट से अगर लाइट आ रहा है तो शैडो थोड़ा कम आएगा।
देख पाएंगे आप लोग। अभी यहाँ पे एक शतुरमुर्ग जो बोलते हैं, शतुरमुर्ग या जंगली मुर्गा जिसको बोलते हैं, वो हम ड्राइंग कर रहे हैं। शेडिंग में एक चीज है कि आप ड्राइंग करेंगे जब पिक्चर जैसा होगा, लेकिन शेडिंग के बाद पिक्चर डिफरेंट लगेगा। अगर आप प्रॉपरली शेडिंग आपको अच्छे से आएगा। अभी देखिए हम जब ड्राइंग किए थे ये थोड़ा बच्चा बच्चा लग रहा था, लेकिन जब शेडिंग करेंगे ये थोड़ा एडल्ट लगेगा, क्योंकि शेडिंग एक पिक्चर को रियलिस्टिक लुक देता है। तो वो रियलिस्टिक लुक मेंटेन करने के लिए आप लोगों को शेडिंग प्रॉपरली करना होगा, अच्छे से जानना होगा। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। देख पाएंगे जैसे कर लिए। ये सब घर में आप लोग जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ पे हम दिखा देंगे कि एक प्रॉपर लाइट टू शैडो टोन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्मली हम जो भी ड्राइंग बनाए उसके ऊपर बस आपको हम लोगों को समझना होगा कि किधर से लाइट आ रहा है, किधर से शैडो आ रहा है। बस यही आसानी होगा। आप लोग देखिए, बाकी आज का वीडियो रहेगा बस यहीं तक कि मतलब इसके बाद और कुछ नहीं है। आप लोगों को समझा देंगे। ये सब घर में आप लोग जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हाथ और अच्छे से आएगा। और ये देखिए जैसा हम दिखा दिए ऐसे आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। होप करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में।